आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा का झंडा कीचड़ में लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुक्रवार रात आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भाजपा के ध्वज का अपमान कर कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया। आप नेताओं ने सिटी सेंटर में प्रदर्शन के दौरान भाजपा के झंडे को कीचड़ और कचरा में लगा दिया था। भाजपा जिला संयोजक ने मामले की शिकायत की थी। ग्वालियर में बारिश के बाद कीचड़ होने और अन्य समस्याओं पर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार शाम को प्रदर्शन किया था। कलेक्टर की अनुमति के बगैर किए जा रहे प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ध्वज का आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपमान किया। घटना का पता चलते ही पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालय थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की, जिसके बाद आप पार्टी के रोहित गुप्ता, अमित शर्मा, आशीष राय, राहुल गौर, त्रिलोचन सिंह, शीला देवी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए विधि प्रकोष्ठ धर्मेंद्र नायक व एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी ने कहा, आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता, उनके द्वारा एयरटेल ऑफिस सिटी सेंटर पे कीचड़ में और कुछ कचरे के ढेरों पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ध्वज को अपमानित करने की कोशिश की। उस हमारे ध्वज को, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज है उसको कीचड़ में लगाया, डाला और उस पर काफ़ी अपमानित जनित टिप्पणियाँ और अभद्रता की, जिससे हम लोगों ने दुखित होकर ये एक आवेदन दिया है। ये जो कृत्य है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हमारे पार्टी के ध्वज का अपमान है, जिससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ और जो जनमानस है उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस लगी है। उसी की न्याय की वजह से आज हमने थाने में आवेदन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवेदन दिया था कि जो बीजेपी का जो पॉलिटिकल फ्लैग है उसका अपमान किया गया और उससे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। इस आवेदन को लिया गया और इस आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनने जो आवेदन में बताया कि उनके फ्लैग को रोड पे अपमानित किया गया और उसका अभी संज्ञान लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फुटेज और फोटोज कलेक्ट करके अग्रिम विवेचना की जाएगी। वहीं ग्वालियर में अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने से आम आदमी पार्टी में आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रोहित गुप्ता ने कहा है कि हम लगातार खराब सड़कों को लेकर अभियान चला रहे हैं। हमारा अभियान ही है कि जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा। हम भाजपा के तानाशाही रवैये से डरने वाले नहीं है। जितनी एफआईआर कराना है उतनी करा लें, आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रोहित गुप्ता ने कहा, ग्वालियर स्मार्ट सिटी आज बदहाल सिटी बन चुकी है। पूरे ग्वालियर शहर के अंदर जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कों पे जलभराव हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन जन समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कल एक अभियान की शुरुआत की है कि जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, जिसके तहत जो एयरटेल के पास में सिटी सेंटर का जो एरिया है सबसे पॉश एरिया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है, मगर वहां की सबसे ज्यादा खस्ता हाल है। हरिशंकरपुरम में गड्ढे हैं, भोड़ापुर पे गड्ढे हैं, बेड़ेगर में गड्ढे हैं, पूरे शहर की हालत बदतर हो रखी है। इस समस्या के समाधान के लिए कल हमने अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी के सारे नेता विश्वविद्यालय थाने पर गए और हमारे खिलाफ एक मुकदमा कायम करवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है गुजरात जीतने के बाद कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। अभी दिल्ली में हमारे नेताओं पे एफआईआर चालू हो गई है, मध्य प्रदेश में आपने कल हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी इस पूरी एफआईआर का कारण उनका एक ही है कि ग्वालियर की जनता की आवाज जो आम आदमी पार्टी बनकर के उठा रही है, मुख्य विपक्ष का काम कर रही है, उस आवाज को दबाया जाए, उस आंदोलन को रोका जाए। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एक एफआईआर से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी सैकड़ों एफआईआर भी कर देंगे ना, तब भी जनता के हक अधिकार के लिए, सड़कों की समस्याओं के निदान के लिए, पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ साथ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से
इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब महल रोड पर 18 करोड़ की सड़क को एक हफ्ते बनने के बाद में जब उसमें 3 बार धसक गई, सड़कों पे गड्ढे हो गए, क्या किसी भाजपाई ने जाकर के किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? क्या किसी निगम अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? पूरे शहर के अंदर नशाखोरी हो रही है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई एफआईआर करवाई? पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण तक का काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो रहा है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई मुकदमा काम करवाने का काम किया? तो आज फिर जब जनता की आवाज को उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इन एफआईआर से रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? उसका स्पष्ट कारण है कि एन कैन प्रकरण आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से हमको प्रतिक्रिया हमने देखी, मीडिया के समाचार पत्रों से मालूम चला, जनता में स्पष्ट संदेश है कि जब ये झंडा अभियान चालू हुआ तो हमने अच्छा काम किया। अगर वो इसके लिए हमको जेल भी डालेंगे, हमको इस एक मुकदमे से रोकने के अलावा अगर 100 मुकदमे भी लगाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं है। जनता की आवाज को निरंतर उठाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, करती रहेगी।